गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट। आज सोशल की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 10 प्रिमिटिव मैन का टॉपिक नियोलिथिक एज के बारे में समझाएंगे। Primitive man entered the new stone age or neolithic age after crossing different stage of development and progress। primitive man जो है वो न्यू स्टोन एज में कब आए थे? जब वो क्या थे, न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज में जब आए थे, कब आए थे? जब वो और ज़्यादा डेवलप हो गए थे और समृद्ध हो गए थे। इन द नियोलिथिक एज में क्या किया था उनने? मैन प्रोग्रेस स्टिल फर्दर, और उनने क्या की थी? आसानी से वो आगे बढ़ते गए थे, उनकी प्रोग्रेस हुई थी। हिज टूल्स बिकम बेटर एंड इम्प्रूव, उनके टूल्स कैसे थे? अच्छे बन गए थे और इम्प्रूव हो चुके थे। द न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज लास्टेड बिटवीन 8000 BC टू 3500 BC। जो उनकी लास्ट थी वो उनकी एज कितनी थी? 8000 से तो 3500 तक। द टूल्स ऑफ दिस एज आर पॉइंटेड वेपन्स, क्रेसेंट शेप ब्लेड्स। इस एज के टूल्स कैसे थे? वेपन्स जैसे थे, हथियार जैसे थे, और कैसे थे वो? स्लैब ब्लेडेड, ब्लेड जो रहती ना, नुकीले भी थे। दिस वॉज द एज व्हेन मैन एक्चुअली कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड टुक द सेटल्ड लाइफ। ये ऐसी एज थी जब मैन क्या थे? जंगलों से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में रहने लगे थे। अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वर टैमिंग एनिमल्स, कवरिंग ऑफ बॉडी विथ लीव्स एंड हाइड, यूज ऑफ टूल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट्स, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, मेकिंग पॉटरी एंड एमरजेंस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। ये बहुत जरूर क्या हुआ था? इसमें क्या क्या डिस्कवरी हुई थी? टैमिंग एनिमल्स, जानवरों को बचाने लग गए थे, और बॉडी को काय से? वो पत्तों से अपनी बॉडी को कवर करने लगे थे, और हथियारों का यूज़ करने लगे थे, वो औजारों का यूज़ करने लगे थे। सेटलमेंट का जो फॉर्मेशन था, मतलब कहाँ जाके उनको रहना है, वो इनमें आ गया था। क्रॉप कल्टीवेशन, फसलें उगाने लग गए थे। मेकिंग पॉटरी, मटके और घड़े बनाने लग गए थे। और क्या करने लग गए थे ये लोग? बिलीव्स करने लग गए थे। रिलीजियस जो बिलीव था उस पर आश्रित होने लगे थे। दिस विल डिस्कस आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैलोथिक एज। ये क्या होगा? आपको जो कैलोथिक एज के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद जो है इसका डिस्क्रिप्शन इसमें आपको बताएंगे चैप्टर में। कैल्कोलिथिक एज। अब कैल्कोलिथिक एज क्या है? द पीरियड वॉज अर्ली मैन यूज्ड बोथ स्टोन एज वेल एज कॉपर, नोन एज कॉपर स्टोन एज और कैलोलिथिक एज। ये पीरियड ऐसा है जब अर्ली मैन ने दोनों चीज़ यूज़ करते थे, वो स्टोन भी यूज़ करते थे और कॉपर का भी यूज़ करते थे, इसीलिए इसे कॉपर स्टोन एज या कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। दिस पीरियड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन बिगेन टू यूज़ मेटल एज वेल। यह पीरियड बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैन ने क्या किया था? मेटल, धातु का प्रयोग करना चालू किया था। इट लास्टेड फ्रॉम 4000 टू 2000 BC। ये कब तक चला था? 4000 से 2000 तक चला था। कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय मैन। कॉपर पहली मेटल थी जो मैन ने डिस्कवर की थी। कैलोलिथिक एज इज ऑफन रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशनल फेज एज इट वॉज सून फॉलोड बाय ब्रोंज एज। ये क्या था? कैलोलिथिक एज जो थी रिगार्ड थी ट्रांजिशनल फेज की, जो किसके द्वारा फॉलो की गई थी? ब्रोंज एज के द्वारा। नेक्स्ट आता है सब मेजर अचीवमेंट ऑफ नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में क्या मेजर अचीवमेंट हुए थे? ड्यूरिंग न्यू स्टोन एज ह्यूमन बींग्स मेड प्रोग्रेस एंड स्टार्टेड टू लीड सेटल लाइफ। जैसे स्टोन एज में आने के बाद जो ह्यूमन बींग थे वो उनकी क्या हुई? प्रोग्रेस हुई, और उन्होंने अच्छे से जीने के जो सेटलमेंट थे वो देखे। दे लर्न टू कवर देयर बॉडी। उन्हें यह पता चला कि किस प्रकार वो अपनी जो बॉडी है उससे कवर कर सकते हैं, ढाक सकते हैं। फॉलोइंग मेजर अचीवमेंट्स वर आर द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर प्रोग्रेस। ये जो नीचे मेजर कुछ अचीवमेंट दिए हैं ये क्या करता है? इनकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है। बैगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में किस प्रकार बैगनिंग करने लग गए थे वो? एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड। इस समय की क्या थी? एग्रीकल्चर सबसे बड़ी क्या थी? डिस्कवरी थी, खोज थी। प्रिमिटिव मैन डेवलप द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सम 10,000 ईयर अगो इन द नियोलिथिक एज। जो आदि मानव थे उन्होंने जो एग्रीकल्चर था करीबन 10 साल पहले नियोलिथिक एज में बताया था।
हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट कल्टिवेशन इज नॉट नोन। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि कल्टिवेशन भी कुछ होता है। इट इज गेस्ड दैट discarded seeds might have spotted and suggested that link between seed and plant to the new stone age man। ये कब हुआ था, जब क्या हुआ था, सीड और प्लांट के बीच की जो लिंक है उन्होंने उससे देखी थी, तब उन्हें ये पता चला था। वीट एंड बर्लीस वर द फर्स्ट क्रील्स ग्रोन। वीट गेहूँ सबसे पहले जो थे उन्हें जो उगाए थे उन्होंने। दस फ्रॉम द फूड गार्थर मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर। इसी प्रकार जो मैन था वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। डॉग इज सेड टू बी फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। और सबसे पहले जानवरों, जब जानवर पालना चालू किए थे तो उसमें सबसे पहले किसको पाला गया था, डॉग को। द नियोलिथिक मैन अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। इस प्रकार जो नियोलिथिक मैन थे उनको एनिमल की इम्पोर्टेंस पता चली। गोट्स, शीप एंड लेटर हॉर्सेस, कैमल एंड एसेस वर डोमेस्टिकेटेड। बकरियां पाली, फिर उनने भेड़ पाली और घोड़े पाले, ऊँट पाले, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, सारे वो जानवर पालतू जानवर बन गए। अराउंड 4000 BC 4000 और क्या हुआ, इसी में क्या हुआ, जो एनिमल्स क्या थे उनके हेल्पर बन गए और फ्रेंड्स बन गए। एनिमल्स क्या करते थे, वर्क भी करते थे वो, और एनिमल्स जो थे वो मैन के क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। 6th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की सोशल की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में समझाएंगे।